हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेट एंड इट्स मेजरमेंट। वेट एंड इट्स मेजरमेंट क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट। मान लीजिए हमने कोई पेन लिया है, इस तरह से पेन है और मैं इसे इस तरह से हैंग कर रही हूँ, लटका रही हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने हैंग किया हुआ है। तो जो ये इसका सेंटर पॉइंट है नीचे वाला, ये जो पॉइंट है, ये क्या करेगा? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस चीज़ का सारा भार किस पे आ जाएगा? इस बिंदु पे आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? हमारा वेट कहलाता है। अब जो वेट मेज़र करता है, हाई स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय अर्थ, ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। सिंस द वेट इज़ फोर्स, तो वेट क्या है? फोर्स ही होता है। इट इज़ मेजर द सेम यूनिट ऑफ फोर्स, जो यूनिट फोर्स की होती है वही यूनिट वेट की होती है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट हमारी क्या होती है? न्यूटन होती है। नेक्स्ट में हमने लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स। कहता है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अगर इक्वल फोर्स से पुल करती है तो लेट अस एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करते हैं। हमने मान लिया टेक ए स्प्रिंग एंड ए फ्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस। हमने स्प्रिंग लिया और अलग अलग मासेस के क्या लगा दिए? ऑब्जेक्ट लगा दिए। पहले पे लगा दिया पेंसिल बॉक्स, दूसरा लगा दिया टिफिन बॉक्स, तीसरे पे लगा दिया स्मॉल स्टोन। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम ए नेल। हमने एक स्प्रिंग लिया और उसे कील से टांग दिया। डज द स्प्रिंग स्ट्रेच? क्या आपका स्प्रिंग स्ट्रेच होगा? नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट वन बाय वन एंड नोटिस द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग ईच टाइम। आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लटकाना है और हमारा जो स्प्रिंग है उसकी स्ट्रेचिंग को देखना है। इज़ द स्ट्रेचिंग कास्ड बाय ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है ये ऑब्जेक्ट की सेम है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट हंग करता है, आपका लटकता है किसी भी स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है जो क्या करता है? अर्थ क्या करती है? लगाती है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कास्ड इन द स्प्रिंग इज़ डिफरेंट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये अलग अलग होगी आपकी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। ये इंडिकेट करता है कि अर्थ पुल करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट फोर्सेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्सेस से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अलग है ऑब्जेक्ट का, तो उस पर फोर्स भी अलग ही लगेगा। कैन वी यूज़ द स्प्रिंग टू मेज़र द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या हम स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करने के लिए? हाँ। जैसे गली में आपने देखा होगा कि जो कपड़े लेने आते हैं, तौल में कपड़े लेते हैं, तो उनके पास जो वेइंग बैलेंस होता है तो वो स्प्रिंग वाला ही होता है। वो क्या करते हैं? कपड़े की गांठ को उससे लटकाते हैं और वो स्प्रिंग हिलता है, जिससे उन्हें क्या पता लगता है? वेट का पता लगता है। आगे कहता है स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल डिवाइस है जो वेट मेज़र करने के लिए हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। यहाँ पे स्प्रिंग जो होता है वो एक एंड से लगा हुआ होता है, विद द हुक, हुक से अटैच है। दूसरा एंड हुक से अटैच है। व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हुक, जब हम हुक से कोई भी ऑब्जेक्ट लटका देते हैं तो स्प्रिंग खींचना शुरू हो जाता है। जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग जितना खींचेगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होता है? उसके अंदर वेट होता है। ये जो स्केल होता है ना, हम रिमार्क करते हैं शो द वेट इज़ न्यूटन। हम इसमें वेट को किस में यूज़ करते हैं? न्यूटन में। देर इज़ ऑल्सो अनदर स्केल टू शो द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मास इन ग्राम। दूसरा स्केल भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम ग्राम में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये जो वैल्यू होती हैं जो मार्क करते हैं हम, स्प्रिंग बैलेंस की यूज़ की जाती हैं अर्थ से। तो इसमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेट अस मेजर द वेट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। क्या आप स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करके वेट को मेज़र कर सकते हो? बट फर्स्ट लेट अस फैमिलराइज अवर सेल्फ विद द स्प्रिंग बैलेंस। हम अपने आप को फैमिलाइज कर लें किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। तो वी डिड विद थर्मामीटर अर्लियर। हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जिसको हम ग्रेड 6 में स्टडी कर चुके हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। लेट अस ऑब्जर्व, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस इन एक्टिविटी 5.13। हम 5.13 में देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम वेट मेज़र किया है। मैक्सिमम वेट मान लिया मेरे पास 10 न्यूटन है, तो स्केल की जो रेंज है वो 0 से 10 के बीच में आनी चाहिए। तो हमारा जो स्केल है वो देखो, लेट अस ट्राई टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस से कैसे इस वैल्यू को मेज़र किया जा सकता है? जैसे आप इस स्प्रिंग पे कोई ना कोई चीज़ लटकाओगे तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? वेट। यहाँ से ये जो रेड पोर्शन है ना, ये खींचना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये नीचे आने लग जाएगा। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इज 5.13। हाउ मच द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क। अब कहता है कि ये दो बिगर मार्क के अंदर जो वेट डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? जो वेट डिफरेंस इंडिकेट हो रहा है वो 0 से 0.1 न्यूटन या आपका 0.1 न्यूटन से 0.2 न्यूटन के बीच में 1 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है आपको। तो बहुत सारे डिवीज़न है जो हम मार्क करते हैं दो बिगर मार्क के अंदर। दो बिगर मार्क का मतलब ये हमारी 0 से 1 के बीच में एक डिवीज़न है, 1 से 2 के बीच में 1 डिवीज़न है, मतलब 1 न्यूटन। अब ये कहता है कि जो स्मॉल डिवीज़न है ना उसे 1/5, 5 रिमार्क है इसमें, 1,
2 3 4 5, तो 5 1 को 5 से डिवाइड करते हो तो 0.2 न्यूटन आ गया। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस की क्या आ जाती है, 0.2 न्यूटन आ जाती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को जब वेट में मेजर किया जाता है तो स्प्रिंग बैलेंस हमें दिया जाता है। आपकी स्कूल लेबोरेटरी में भी स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है रेंज और वैल्यू स्मॉलेस्ट डिवीज़न में फाइंड करने के लिए। ये नेसेसरी है केयरफुली जब भी आप स्प्रिंग बैलेंस को देखो तो यू आर अबाउट टू यूज़। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेजर वेट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। अब हम स्टडी करते हैं कि वेट कैसे मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। तो लेट अस मेजर, टेक ए स्प्रिंग बैलेंस एंड ए फ्यू ऑब्जेक्ट, कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। अब ये कहता है हम अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लें कि हमारी जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का वेट भी ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज इट मे गेट डैमेज। ये कहता है कि आपको इतना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट नहीं लेना कि जो ये स्प्रिंग बैलेंस झेल ना पाए और ये टूट जाए। तो सस्पेंडेड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन, आपने वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स को लगाना है। सबसे पहले मैंने एक पेंसिल बॉक्स ले लिया, फिर पार्शियली फिल्ड मतलब आधी भरी हुई पानी की बॉटल ले ली, और हमने क्या करा, उसका मेज़र वेट निकाल के देखा, जिस तरह से आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखो, यू कैन रिपीट एक्टिविटी 5.01 5.012। अभी कहता है आप इस एक्टिविटी को स्केल डाउन प्रोसेस से भी क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड पे जो स्प्रिंग बैलेंस शो किया गया है वो मेज़र करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्टली मेज़र होता है वेट से, बाई कंपेयरिंग इट्स वेट विद इट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए नोन मास। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे उसका मास पहले ही पता है 1 kg है, तो हम उसको वेट के अकॉर्डिंग में चेक करके देखेंगे कि वो 1 kg है या नहीं। जब भी वेट ऑब्जेक्ट का रिमेन ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ पे आपका जो वेट है, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपका सेम ही रहेगा, ना ही वो घटता है ना ही वो बढ़ता है। एज वी हैव अर्लियर लर्न इन क्लास, हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, मटेरियल अराउंड अस, ग्रेड 6 के अंदर। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसे हम ग्राम में या किलोग्राम में मेज़र करते हैं। इसकी जो वैल्यू है आपकी हर प्लेस पे सेम रहती है। वेट का क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ जहाँ वेरी करेगा ना, वहाँ आपके वेट की भी वैल्यू वेरी होगी। ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट तो आपका चेंज करता है, बट मास कभी भी चेंज नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग मास शो करता है। अगर हम अर्थ पे बात करते हैं तो 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन, मून पे 1.6, मार्स पे 3.8, वीनस पे 9 न्यूटन, जुपिटर पे 25.4 न्यूटन होता है आपका मास। अब एवरीडे के अंदर अगर हम पर्टिकुलरली चेक करते हैं तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं मोर इंटरेस्टिंग अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सबस्टांस रेदर देन द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई किया गया अर्थ पे। वाइल द यूनिट ऑफ मास आर यूज, जो मास की यूनिट यूज़ की गई है, इंस्टेड ऑफ द मास, तो जो टर्म है वेट इज़ टिपिकली यूज, जो वेट टिपिकली यूज़ किया गया है, इट इज़ सेड दैट वेट ऑफ वीट बैग का वेट क्या है, 10 kg। साइंटिफिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट, आमतौर पे ये करेक्ट नहीं है। रीज़न क्या है, इसको करेक्ट टर्म में, करेक्ट यूनिट में हम डेली लाइफ की लैंग्वेज में बहुत कैजुअली यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग और सिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से वाटर बोतल है, ये इस पर फ्लोट कर रही है। सिंकिंग का मतलब है कि कोई स्टोन है, आपने इसमें डाला और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। वाहिल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम ए बकेट फिल्ड विद वाटर यूजिंग ए मग, आपने क्या करा, आपके पास एक वाटर है, फ्रॉम ए बकेट है, आप उसे पानी से भर दीजिए। डू यू नोटिस दैट मग फील लाइटर व्हेन इट इज़ इनसाइड वाटर, आप एक पानी का मग्गा उसके ऊपर रख दीजिए, जब वो खाली होगा वो क्या करे, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। अब इफ़ वी प्लेस सम अदर ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर, सम ऑफ देम फ्लोट वाइल अदर फॉल्स ऑफ बॉटम। अब कहता है कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो तो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे और कुछ नीचे बैठ जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे क्या करती है, उस पर एक्ट करती है। वाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू बॉटम, अभी कहता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं नीचे जाते। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जब मैंने खाली प्लास्टिक की बोतल ली और उसे पानी से भर दिया, अब ये कहता है कि पुश द बॉटल इनसाइड, डू यू फील द अपवर्ड पुश, जब भी आप बोतल को नीचे की तरफ धकेल रहे हो तो आपको नीचे से एक फोर्स लगेगा जो उसे ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो यू वुड हैव फेल्ट एन अपवर्ड फोर्स एंड द बोतल बाउंस बैक टू द सरफेस ऑफ वाटर, तो बोतल क्या करेगी, आपके वाटर के सरफेस पे वापस आएगी। ये इंडिकेट करता है कि जो पानी अप्लाई करता है फोर्स पे बॉटल पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जितने भी लिक्विड है वो एक सिमिलर फोर्स जनरेट करते हैं। ये जो फोर्स होता है वो अप्लाइड करता है लिक्विड का किसी भी ऑब्जेक्ट पे
अपवर्ड डायरेक्शन पे उसे हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स। जितना ये फोर्स पानी बोतल इसके अंदर जाने में लगाएगी उतना ही पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलने में लगाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता है लिक्विड के अंदर तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, आपकी एक्ट करती है डाउनवर्ड, बट ए बियॉन्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब भी कोई बियॉन्ड फोर्स अप्लाई होता है किसी भी लिक्विड पे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है बियॉन्ड फोर्स से या अपवर्ड फोर्स से। अब जब भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर सिंक कर जाता है तो दो फोर्स इक्वल हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका फ्लोट। अब देखो जब भी बियॉन्ड फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा बियॉन्ड फोर्स से तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और जब भी हमारा बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका तैरने लग जाएगा या वो आपस में बराबर होंगे। दूसरा फैक्टर ये कहता है जो बियॉन्ड फोर्स है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हमने डेंसिटी लास्ट लेटर चैप्टर में स्टडी करा था। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आर्चिमेड एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड लिक्विड क्या होता है, एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड फोर्स जो बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड के जितना वो डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज़ आर्चिमेड प्रिंसिपल। आर्चिमेड प्रिंसिपल समझ आया। वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली फील्ड है या पार्शियली फील्ड है तो जितना पानी को कवर करेगा ना, जो पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका क्या होएगा, वेट होएगा। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर होता है जितना उसमें सिंक करेगा। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है इक्वल किसके हो जाता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने क्या करा, कुछ सॉलिड कॉइन्स डाल दिए या आप मान लो कोई मैंने बोल्स डाल दी, तो पानी उतना ही लेवल अप ऊपर की तरफ हो जाएगा। जितना स्पेस उन बोलों ने घेरा होगा, कवर किया होगा, उतना ही पानी का लेवल क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा। ऐसे ही कुछ चट्टानें हैं जो पानी के ऊपर क्या करती हैं, तैरती हैं। जैसे प्यूमिक रॉक है, ये वोल्केनिक इरप्शन से है और ये लावा से बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होते हैं, वाटर वेपर इसमें बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और ये ट्रैप करते हैं टिनी बबल इनसाइड अपने अंदर। तो ये लाइट होती हैं, पोरस होती हैं और एयर पॉकेट कंडेंस्ड होने की वजह से ये लेस डेंस होती हैं और इसी वजह से ये क्या करती हैं, आपकी पानी के ऊपर तैरती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी चट्टानें आपकी पानी के ऊपर तैरती हैं, तो प्यूमिक रॉक्स होती हैं जो क्या करती हैं, पानी के ऊपर तैरती हैं, जो ज्वालामुखी फटने के बाद बनती है लावा से, गैसेस से और वेपर के ठंडे होने से। होप सो आज की चैप्टर 5 की रीडिंग आपको समझ आई होगी। हमने चैप्टर 5 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। दिस इज़ योर लास्ट पार्ट। अब हम चैप्टर 6 की तरफ मूव करेंगे। अब तक हमने एनसीईआरटी के 5 चैप्टर्स की रीडिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद बेसिक कंप्लीट कर लिया। होप सो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।